दोस्तों, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत ने एक हमले में पाकिस्तान के सारी न्यूक्लियर पावर को बर्बाद कर दिया है। पूरी दुनिया में यह खबर चल रही है कि पाकिस्तान अपने ही परमाणु गेम में फंस गया है। पूरे इंटरनेट पर यह खबर छाई हुई है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स में जो हमला किया उसके बाद उस जगह रखे न्यूक्लियर हथियारों को नुकसान पहुंचाया। साथियों, किराना हिल्स के इसी एरिया में पहाड़ों के अंदर बंकर बनाकर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियार रखे थे। खबर है कि इस पहाड़ के एक बेस पर आकर एक मिसाइल टकराती है, जिसके बाद पूरी पाकिस्तानी फौज में हड़कंप मच जाता है। खबर यह भी है कि यह हमला ब्रह्मोस मिसाइल से किया गया है। हमला इतना ताकतवर था कि उस हमले से उस इलाके में रिक्ट स्केल पर 5 से ऊपर का अर्थक्वेक आ जाता है। साथियों, फिर खबर आती है कि इस हमले के फौरन बाद वहां पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स को नुकसान पहुंचता है, उससे रेडिएशन होने लगता है। उसी वक्त भारत पाकिस्तान के नूर खां एयरबेस को भी तबाह कर देता है। यहीं से कुछ दूरी पर पाकिस्तानी फौज का कमांड सेंटर भी था। फिर एक एक करके पाकिस्तान के सारे एयरबेस तबाह कर दिए जाते हैं। यह सब देखकर पाकिस्तानी फौज भयंकर पैनिक में चली जाती है। और यहां पर ध्यान देना सभी साथी, अमेरिका तक खबर पहुंच जाती है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद पूरे सीन में अमेरिका की एंट्री होती है और फिर आगे क्या होता है यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर चाचा आ जाते हैं। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत की चंद सेकंड की कार्रवाई में पाकिस्तान बिलबिलाने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अपने जिन परमाणु हथियारों को पूरी दुनिया से छिपा कर रखा था, पाकिस्तान ने अपने जिन हथियारों को भारत पर हमला करने के लिए तैयार किया था, वो सारे हथियार लॉन्च होने से पहले ही खतरे में आ गए। जो आखिर हुआ क्या, तो आइए आपको एक एक चीज डिटेल में समझाता हूं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और शुरू करते हैं इस कहानी की, इस जंग की शुरुआत। साथियों, सबसे पहले आप ये समझ लें, किराना हिल्स पाकिस्तान में वो सबसे बड़ी जगह है जहां पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियार स्टोर करके रखे हुए हैं। ये बेस सरगोद एयरबेस से लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जगह सरगोदा एयरबेस मुसाफ के पास में है, जहां परमाणु हथियारों को ले जाने वाले J-16 विमान भी तैनात रहते हैं। खबर है कि जब भारत के लाख समझाने के बावजूद पाकिस्तान ने भारत के सिविल ठिकानों और एयरबेस पर हमला करना बंद नहीं किया, तो फिर भारत ने भी पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। अब हुआ यह कि पाकिस्तान के हमलों में तो भारत का कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो सारी मिसाइलें हवा में ही बर्बाद कर दी गई। साथियों, लेकिन जब बारी भारत के हमले की आई तो पाकिस्तान में कयामत आ गया। भारत गाइडेड बम और मिसाइलों से सुरंग के एंट्री गेट पर धमाका करता था। जैसे कि मैंने पहले कहा, यह अटैक इतना जबरदस्त था कि वहां पर भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है। इंडिया एयरफोर्स ने सिर्फ पहाड़ी पर हमला तो किया, लेकिन उससे पहाड़ी के अंदर मौजूदा वो सारा जो सारा स्ट्रक्चर था जिसके अंदर ये न्यूक्लियर बम या परमाणु बम स्टोर करके रख रखे थे, वो स्ट्रक्चर पूरी तरह टूट कर नीचे आ जाता है। कहते हैं उसी वक्त अंदर कुछ ऐसा हुआ कि शायद जिससे रेडिएशन हो गया। इस रेडिएशन की बात अब पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई। इसकी ऑथेंटिसिटी हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन यह तय है कि उस जगह से लोकल लोगों को हटा दिया गया है। लोग परेशान होकर एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर हम कहां जाएं। सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी पोस्ट घूम रही हैं
कि इसके अलावा उसी वक्त नूर खाने एटॉमिक सेंटर पर भी अटैक किया गया। वो अटैक इतना जबरदस्त था कि नासा ने इसकी थर्मल सिग्नेचर को रिकॉर्ड किया। इंडियन एयरफोर्स के इस बड़े हमले ने पाकिस्तानी परमाणु कमांड सेंटर को भी खतरे में डाल दिया। साथ ध्यान दीजिएगा, और वहां का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया। इसी बीच सोर्सेस से यह कंफर्म हुआ है कि इस हमले से गुफा के स्टोरेज फैसिलिटी को भी तगड़ा नुकसान पहुंचा है, जिससे लो लेवल का परमाणु रेडिएशन भी हुआ है। उसी वक्त इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के जैकोबाद एयरबेस, बुल्हारी और चगई हिल्स पर भी हमला कर दिया और वहां भी बाहरी तबाही मचा दी। यही वो टाइम था जब रोता हुआ पाकिस्तान अमेरिका के पास पहुंचा और उसे बताया कि चाचा, हमारा सारा सौदा फट गया है, इंडिया को रोक लो वरना हम मारे जाएंगे। तो रेडिएशन की बात सुनकर अमेरिका भी हालत खराब हो गई। जो अमेरिका कल तक ये बोल रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान का लफड़ा है, एकदम से अमेरिका इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में बीच में आ जाता है और पूरे देश नींद से जाग गया। उसे समझ में आ गया कि अगर इंडिया को नहीं समझाया तो दिन निकलने से पहले पाकिस्तान का सूरज ही डूब जाएगा। साथियों, अमेरिका की अगली टेंशन यह थी कि इन गधे पाकिस्तानियों ने अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर क्या नुकसान करवा लिया, यह पता लगाया जाए। तभी अमेरिका ने अपना USB 350 एयरक्राफ्ट, जिसे स्पेशल न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए बनाया हुआ है, उसे फौरन पाकिस्तान भेजा। अमेरिका का एयरक्राफ्ट स्पेशली रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए बनाया गया है। यही वो टाइम था जब इजिप्ट से एक एयरक्राफ्ट EG-22 1916 रावलपिंडी में उतरता है। साथ ध्यान दीजिएगा, लोग हैरान हो जाते हैं कि इस माहौल में बिना किसी पैसेंजर के मिस्र का विमान पाकिस्तान में क्या कर रहा है भाई साहब। मगर यह पता लगते देर नहीं लगती कि मिस्र का यह विमान बोरोन की खेप लेकर पाकिस्तान आया है। आपको बता दें कि इजिप्ट में नील नदी के किनारे बोरोन के भंडार है। बोरोन एक ऐसा एलिमेंट है जो न्यूक्लियर रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है। बोरोन की खासियत यह है कि बोरोन कार्बाइड न्यूट्रॉन का ऑब्जर्व कर लेती है और कोई बड़ा नुकसान नहीं होने देती है। अब जैसे ही ये सारी खबरें आई सामने तो दुनिया के लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि गधे पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स बर्बाद कर लिए हैं। ये सब देखकर यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के एक रिटायर्ड ऑफिसर ने कहा कि ये अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार अब बेकार हो गए हैं और अमेरिका का विमान इन्हीं हथियारों को सेफ जगह पर डंप करने जा रहा है। साथियों, अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अमेरिका का जहाज का वहां जाना, मिस्र से बोरोन का वहां लाया जाना और फिर पाकिस्तान का यूएस को बोलकर सीज फायर करवाना, ये सभी डॉट्स कनेक्ट हो जाती है। साथियों, अपने आप में यह सब कुछ साबित करने के लिए काफी है कि आखिर वहां हुआ क्या। अभी तक जो मैंने आपको थ्योरी बताई है, ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको अभी तक थ्योरी बताई है, लगभग पूरा इंटरनेट इसी से भरा पड़ा है। आप चाहें तो देख सकते हैं। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो भारत के एयर मार्शल ने इस बात से डिनाई किया कि हमने किराना हिल्स पर कोई अटैक नहीं करवाया।
लेकिन एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि इस तरह की बातें पब्लिकली मानी नहीं जाती। लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ है तो भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने एक न्यूक्लियर देश के अंदर घुसकर उसके न्यूक्लियर बमों को ही बर्बाद कर दिया है। और अगर ये सब सच है, जो कि साफ साफ लगता भी है, तो पाकिस्तान की इससे बड़ी बेइज्जती और कुछ नहीं हो सकती। दोस्तों, आप सोच कर देखिए, जिस न्यूक्लियर बम की धमकी पाकिस्तान भारत को पिछले 27 सालों से दे रहा था, जिस न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के चलते भारत में न जाने कितने बम धमाके हुए हैं, जिस न्यूक्लियर के चलते 26/11 के हमले के बाद भी पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं किया गया, आखिर में ये पंचर देश, ये छपरी मुल्क, ये भिखारियों का सरताज अपने उन्हीं न्यूक्लियर बमों का नहीं बचा पाया। और उसकी हालत यह है ना भाई, कि उसके ही न्यूक्लियर बमों की वजह से अब उसके ही देश के लोगों पर जान पर बनाई है। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है। वहां पर उस एरिया में जो लोग रहते थे, अगर ये रेडिएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो दोस्तों, हो सकता है कि उस इलाके में पाकिस्तान के लोग कभी अपने घर वापस ना जा पाए, कभी उस जगह पर कोई उगाई चीज ना खा पाए, कभी उस जगह में दोबारा रहने ना जा पाए। ये फटीचर मुल्क हमें 27-28 सालों से न्यूक्लियर की धौंस दे रहा था, और इन चौथी फेलों को यह भी नहीं पता था कि अपने न्यूक्लियर बम से तुम दूसरों को बाद में मार लेना, पहले यह तो पक्का कर लो कि अपने इन बमों को बचाना कैसे है। तो दोस्तों, आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं, ये इतने फट्टू हैं कि भारत से कभी सीधी लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। आज से पहले 4 जंगों में जूते खाए थे, फिर डर गए तो पीछे से आतंकी हमले करवाने लगे। और इस बार जब हमने सीधा हमला किया तो हर दिन जलील हुए, बेइज्जती हुई, और हर रोज कूटे गए। ना ये हमारी फौज के हाथों अपने आतंकियों के अड्डों बचा पाए, ना ये फट्टू हमारे हाथों अपने एयरफोर्स बचा पाए। और जिन परमाणु हथियारों के दम पर ये सारी जिंदगी, साथियों, ये सारी जिंदगी उछल रहे थे, हमारी फौज ने सिर्फ 1 मिनट में उसकी हवा निकाल दी। अब समझ में आया पहलगाम हमले के बाद मोदी जी ने क्यों कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। भारत ने पाकिस्तान के जिस ठिकाने पर हमला किया वो मिट्टी में ना मिला हो तो मुझे बताना साथियों, तब एकदम सफाचट कर दिया हमारी फौज ने। अब समझ में आया मोदी जी क्यों कह रहे थे कि हमारी प्लानिंग बहुत आगे की है साथियों। मतलब प्लानिंग ये थी कि जिन न्यूक्लियर बम की धौंस पर ये भिखारी फुदक रहे थे, इनको वो झुंझुना भी तोड़ डाला। ध्यान दीजिएगा, ये जो भिखारी फुदक रहे थे, इनका वो झुंझुना भी हमने तोड़ डाला जिस बम के दम पर ये उछल रहे थे। उस बम की सारी हवा निकाल दी। इस हमले के साथ पाकिस्तान को साफ बता दिया गया कि बेटा, ना तो तुम्हारे परमाणु बमों की कोई औकात है और ना ही तुम्हारे फौज की कोई औकात। हम जहां जाएंगे, जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे तुम्हें ठोक सकते हैं। तुम एक के बाद एक भारत पर मिसाइलें दागते रहे, कुछ नहीं हुआ, ऊपर ही हवा में चूर चूर कर दी तुम्हारी मिसाइल। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने सिर्फ एक धमाका किया, तुम्हारे मुल्क में भूकंप तक आ गया। सोचो,
अगर हम पूरी एनर्जी के साथ, पूरे दम के साथ तुम्हारे मुल्क में घुस गए तो तुम मात्र 5 मिनट में खत्म हो जाओगे। और दोस्तों, अभी तक भारतीय फौज ने पाकिस्तान को जो अपनी ताकत दिखाई है वो सिर्फ 5% ताकत भी नहीं दिखाई है हमारी फौज की। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो पाकिस्तान का वही पर गेम सेट और मैच हो जाएगा। अब दिक्कत पता है क्या है? भारत के इस हमले से पाकिस्तान की तो फटी है, थोड़ी बहुत अमेरिका भी फट गई है। बच्चा भी कह रहे हैं कि हाँ, भारत से दूर रहना ही बेहतर है, वरना हमको भी खतरा हो सकता है। क्योंकि जिस ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक हुआ है वो मिसाइल भारत और रसिया दोनों ने मिलकर डेवलप की है। ये एक सुपर सैनिक क्रूज मिसाइल है जो हवा की स्पीड से भी कई गुना तेजी से जाती है। साथियों, ये कितनी एक्यूरेट है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाओ कि भारत से कई 100 किलोमीटर दूर अगर इसे पाकिस्तान के किसी ठिकाने पर छोड़ा जाता है या छोड़ा गया तो ये 1 भी इंच ना इधर ना उधर कहीं भी नहीं जाती, सेंटर पर धमाका करती है। आप जरा सोच कर देखिए, एक मिसाइल भारत से चलती है और पाकिस्तान के एयरबेस के सीधा रनवे के बीचों बीच अटैक करती है, हिट करती है। ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। साथियों, अगर मैं बात आगे की कहूं तो ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के 9 अड्डों पर अटैक किया था। आपने उसकी तस्वीरें देखी होंगी। एक मस्जिद जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी फौज अपने ट्रेनिंग कैंप के तौर पर कर रही थी, जब उस जगह पर अटैक किया गया तो मिसाइल मस्जिद के कंपाउंड की छत के बीचों बीच जाकर लगती है। ऐसा नहीं है कि मिसाइल साइड में गिर गई हो, अगल बगल वाली मंजिल पर गिर गई हो। साथियों, सीधा बीच में जाकर गिरती है। इसको लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो वैसा ही है जैसा अगर आप दिल्ली से एक बास्केटबॉल को उछाल कर फेंकें और वो बास्केटबॉल मुंबई में बास्केटबॉल के कोर्ट में लगे रिंग में चली जाए। यानी कि मैंने दिल्ली से बास्केटबॉल उछाली और सीधा मुंबई के बास्केट रिंग में चली गई। इसलिए तो पाकिस्तान की फटकर 74 हो गई है, क्योंकि वही बात है ना बाबा, जब तक आप किसी को अपनी ताकत नहीं दिखाते ना तो सामने वाले को भी समझ में नहीं आता कि आपकी हैसियत क्या है। उसे लगता है सिर्फ बोल रहा है, कुछ करेगा थोड़ी ना है। सही कह रहा है। और सही कहूं तो इस गलतफहमी में पाकिस्तान की पिलाई हुई है। पुलवामा के बाद जब हमने अटैक किया तो उन लोगों ने क्या बोला था याद है आपको? कोई कौवा भी नहीं मरा है, लगा इंडिया इससे ज्यादा और क्या कर लेगी। ये बस हमें डराते हैं। लेकिन इस बार जब हमने सीधे स्ट्राइक उस जगह पर की जहां उनके न्यूक्लियर हथियार रखे थे, उनके अकल के सारे दरवाजे एक साथ खुल गए। उन्हें समझ में आ गया कि इंडिया वालों की ताकत क्या है, इंटेलिजेंस कितना पुख्ता है। जो पता लगा लिया इन्होंने कि हमारे हथियार कहां कहां पर रखे हैं, कैसे कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सा कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है और उनकी काबिलियत कितनी है, ये बिल्कुल उसी जगह पर हिट कर सकते हैं जहां ये चाहते हैं। उम्मीद है पाकिस्तान को ये सबक सारी जिंदगी याद रहेगा। बाकी आप जरा बताइए कमेंट करके क्या लगता है। साथियों, क्या भारत ने सच में पाकिस्तान के न्यूक्लियर धौंस की सारी अकड़ निकाल दी है? जो भी हो, आपकी राय
कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो उसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।